सीताराम जी की वसीयत देखकर बेटा बहू को शौक लग गया। चलो जानते हैं कि क्या हुआ। सीताराम नाम का एक किसान रामपुरम में रहता था। उसने अपनी मेहनत और लगन से 6 एकड़ जमीन खरीदी थी। सीताराम जी के बेटे रघु और बेटी लक्ष्मी की शादी हो चुकी थी। रघु शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह अपने पत्नी और एक बच्चे के साथ वहां रहता था। लक्ष्मी भी शहर में रहती थी। शहर में रहने पर भी लक्ष्मी अगर माता पिता को कुछ जरूरत होने पर वह उनकी देखभाल करती थी, लेकिन रघु माता पिता बुलाने पर कुछ न कुछ बोलकर टाल देता था। त्योहारों और पर्वों पर सीताराम जी और उसकी पत्नी बेटी लक्ष्मी को और बहू को भी नए कपड़े देते थे, जो रघु की पत्नी रमा को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोचती थी, इस तरह से हर त्योहार को बेटी को कुछ न कुछ देते रहने से हैं, अंत में हमें क्या बचेगा और हम आगे कैसे जिएंगे। तुम किसी भी बहाने से अपने पिताजी से कुछ पैसे ले लो। वह अपने पति से कहती रहती थी कि या तो कर्ज चुकाना है या व्यापार में निवेश करना है। रघु अपनी पत्नी की बात सुनकर वह अपने पिता से मोटी रकम ले लेता था। सीताराम जी या तो जमीन गिरवी रखकर या थोड़ी जमीन बेचकर अपने बेटे को पैसे लाकर देता था। सीताराम जी अपने बेटे को पैसे लाकर देता था। इस तरह दिए गए हर पैसे का हिसाब सीताराम जी एक डायरी में लिखता था। एक दिन जब उसने अपनी लिखी हुई डायरी देखी और हिसाब लगाया तो यह पता चला कि उसकी आधी संपत्ति बेटे की जरूरतों पर खर्च हो गई है। सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। 13वीं पूरी होने के बाद रघु ने बड़ों की मौजूदगी में अपने पिता की वसीयत निकलवाई। उस वसीयत में ऐसा लिखा था, बची हुई संपत्ति को मैं अपनी पत्नी सत्यवती और अपनी बेटी लक्ष्मी को बराबर हिस्सों में दे रहा हूं। उसी तरह यह घर मैं अपनी पत्नी को दे रहा हूं। मेरे बेटे रघु को व्यापार के नाम पर उसने मुझसे जो भी पैसा लिया है वह सब मैं उसे दिल से लिख कर दे रहा हूं। जिस बहू ने अपनी चालाकी से अपने ससुर को धोखा देने की सोची थी, वह अपने ससुर की समझदारी के सामने उलझ गई और हाथ मलती रह गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।